नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आ पहुँचे हैं गणित यान पर घर बैठे एक और गणित की यात्रा करने के लिए। आज हम बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। कुछ दिखाई दिया? अब राइट, हम बात कर रहे हैं बिंदु की, पॉइंट। अब पॉइंट है क्या? पॉइंट हमें किसी चीज की लोकेशन बताता है। जैसे खाने पीने की कोई जगह होती है, कोई रेस्टोरेंट होता है, उसका नाम होता है फूड पॉइंट। पढ़ने की जगह है स्टडी पॉइंट। तो ये दोनों चीजें हमें क्या दिखा रही हैं? लोकेशन दिखा रही हैं। तो पॉइंट इज समथिंग विच टेल्स अबाउट द लोकेशन। लेकिन वास्तव में जो बिंदु है, इसकी ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, और ना कोई डेप्थ या हाइट है। ठीक है, वास्तव में जो बिंदु है उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या वॉल्यूम नहीं है। सिर्फ बिंदु का इस्तेमाल हम लोकेशन जानने के लिए करते हैं। अब बिंदु के एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं अपने, जैसे पेंसिल की टिप, कंपास की टिप, नीडल की टिप, एक सर्कल का सेंटर, ठीक है, या फिर मैप पर कोई भी जगह। डेली अगर हमें मैप पर शो करना है तो हम पॉइंट लगा के डेली लिखते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स एक जैसे दिख रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो पॉइंट को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ए, पॉइंट ए, बी, सी, ओ, पॉइंट एक्स। ठीक है, कैपिटल लेटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई पॉइंट की। ये पॉइंट ए है मेरे पास, ये पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और जाना इस तरीके से है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको जाना है, सबसे छोटा रास्ता अपनाना है। तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? 5 रास्ते हैं, 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली हम ये सीधा रास्ता अपनाएंगे ए से बी तक पहुंचने के लिए। ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सबसे छोटा रास्ता है, इस रास्ते को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये ब्लैक बोर्ड का एज है, किनारा। अगर इस किनारे पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही हूँ, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, शॉर्टेस्ट रास्ता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। तो ये मेरा एक रेखाखंड का एग्जाम्पल है। अब रेखाखंड को हम 2 बिंदुओं से डिनोट करते हैं, जहाँ जैसे कि ये है ए और बी। इसके ऊपर हम रेखाखंड का छोटा चिन्ह लगा देते हैं। अब वास्तव में है तो ये रेखाखंड, लेकिन हम इसको अपने दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। हम जनरली हम इसको लाइन बोल देते हैं। अब ये तो लाइन सेगमेंट है, तो वास्तव में लाइन क्या है? अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को दोनों एंड से इनफिनाइटली अगर बढ़ाती रहूं तो ये मेरी कहलाएगी लाइन। ये मेरी कहलाएगी लाइन, रेखा। रेखा का कोई अंत नहीं है दोनों ही सिरों पर। इट इज एंडलेस ऑन बोथ साइड।
दोनों ही साइड्स पर एंडलेस है, इनफिनाइटली हम बढ़ सकते हैं राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। जबकि एक रेखाखंड के डेफिनेट बिंदु हैं, डेफिनेट पॉइंट हैं जहाँ पर वो खत्म हो रही है, उसकी एक डेफिनेट लंबाई है, लेकिन एक रेखा की कोई डेफिनेट लंबाई नहीं है, कोई निश्चित लंबाई नहीं है, ये अनिश्चित रूप से बढ़ सकती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन दोनों तरफ से अपरिमित रूप से बढ़ सकती है। ये 0 है, अगर हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ते जाएंगे और इधर की तरफ हम अपरिमित रूप से अपने नेगेटिव इंटीजर्स को लिख सकते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको भी दो बिंदुओं से डिनोट करेंगे इसको डेफिनेट करने के लिए। अब क्योंकि लाइन तो इनडेफिनेट है दोनों, तो हम इन दोनों सिरों पर दो बिंदु ले लेते हैं जो इस लाइन को डेफिनेट बना देते हैं और हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। लाइन AB, लाइन CD भी हो सकती है, लाइन PQ, इस तरीके से, ठीक है। अब लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं है, लाइन की सिर्फ लेंथ है, ओनली लेंथ, लाइन की केवल लेंथ है। लाइन इज वन डायमेंशनल, लाइन जो है वो एक ही डायमेंशन है, उसमें एक ही विमा है, दैट इज लेंथ। ना इसकी कोई चौड़ाई है और ना ही कोई गहराई या ऊंचाई है। जो यूक्लिड है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, उन्होंने लाइन को बोला है ब्रेडथलेस लेंथ। उन्होंने लाइन को इस तरीके से डिफाइन किया है, ऐसी लेंथ जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण देखिए आप लोगों ने, क्या हो रहा था? इधर से मेघनाथ तीर चला रहा था, इधर से लक्ष्मण जी तीर चला रहे थे, कभी मेघनाथ का तीर गायब हो रहा था, कभी लक्ष्मण जी का तीर गायब हो रहा था। अब गणित में ये जो निशान है, जिसको हम तीर का निशान कहते हैं, एरो कहते हैं, वास्तव में ये क्या है? हमारी किरण है, रे। रे की डेफिनेशन क्या है? इट इज डेफिनेट ऑन द वन एंड, एक सिरे पर ये डेफिनेट है, लेकिन दूसरे सिरे पर ये इनडेफिनेटली बढ़ती रहेगी, इनफिनाइटली बढ़ती रहेगी। जैसे इसके एग्जांपल्स अगर हम लें, सूरज की किरणें, जब भी हम ड्राइंग बनाते थे बचपन में, आप लोग भी बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं सूरज की किरणें। अब इनका ओरिजिन तो सन से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो डेफिनेट है, इसका पॉइंट एंड है यहाँ से तो, लेकिन कितनी दूर तक जाएंगी हमें नहीं पता, एक सिरा एंडलेस है। एग्जाम्पल टॉर्च की लाइट भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हो गई हमारी रे की डेफिनेशन, विच इज ends at one side but indefinite on the other। तो ये कुछ हमारे बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थे। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।